नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मुंबई, जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने सपने पूरा करने और ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए मुंबई आते हैं। ऐसा ही सपना लेकर राजस्थान के कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित मुंबई आई थी। मानसी का सपना था कि वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाए और माया नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाए। उसकी ना ही किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से ज़्यादा जान पहचान। फिर किसने इतनी बेरहमी से मानसी की हत्या की होगी? 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर मुंबई शहर के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला ऐप पर एक कैब बुकिंग रिक्वेस्ट आती है। क्योंकि टैक्सी ड्राइवर सौरभ शुक्ला, जो कि बदला हुआ नाम है, इसी एरिया में थे, इसलिए वह रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ही मिनटों में लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहले से ही एक 19-20 साल का लड़का बड़े से सूटकेस के साथ तैयार खड़ा था। सूटकेस भारी था तो वह लड़का जैसे तैसे सूटकेस को जल्दी से डिक्की में रखता है और कार की सीट पर आकर बैठ जाता है। फिर सौरभ ने गाड़ी स्टार्ट की और सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। लेकिन उस लड़के ने एयरपोर्ट के बजाय जोगेश्वरी चलने को कहा। सौरभ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी को जोगेश्वरी की तरफ घुमा दी। जोगेश्वरी की तरफ गाड़ी घुमाने के बाद वह लड़का सड़कों पर कुछ ढूंढ रहा था और थोड़ी देर बाद ही वह लड़का सौरभ को गोरेगांव की तरफ चलने को बोलता है। काफी देर गोरेगांव की सड़कों पर घूमने के बाद उसने सौरभ से मलाड चलने के लिए कहा। बार बार डेस्टिनेशन बदलने से सौरभ को गुस्सा तो आया, लेकिन बिल अमाउंट बढ़ रहा था तो उसे कोई ऐतराज भी नहीं था। सौरभ मलाड एरिया की तरफ कार ले गया। यहाँ उस लड़के ने मलाड के माइंड स्पेस के बाहर कार रुकवा सौरभ को पेमेंट करते हुए उस लड़के ने कहा कि वो कुछ देर यहीं माइंड स्पेस में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करेगा। उसके आने के बाद दोनों साथ में ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट चले जाएंगे। इसके बाद वह सूटकेस निकालने के लिए सौरभ से डिक्की खोलने को कहता है, पर क्योंकि सूटकेस भारी था इसलिए वह लड़का अकेला सूटकेस नहीं निकाल पाता है और वह सौरभ की मदद लेता है। मदद के दौरान सौरभ को भी यह महसूस होता है कि सूटकेस वाकई सामान्य से ज़्यादा भारी थी। फिर भी सौरभ उस पर गौर नहीं करता है और वह वहाँ से चला जाता है। अभी कैब ड्राइवर सौरभ वहाँ से 2-3 किलोमीटर ही चला था कि उसे उस लड़के पर शक होने लगता है और वह सोचने लगता है कि आखिर उस भारी भरकम बैग में क्या होगा और वह लड़का एक सुनसान सड़क पर झाड़ियों के किनारे क्यों उतर गया। वह सांता क्रूज जाने की जगह जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड क्यों घूम रहा था। इन सभी सवालों ने सौरभ को किसी अनहोनी का आभास करा दिया था। अगले ही पल सौरभ कार को यू टर्न लेकर उसी जगह जाता है जहां उसने लड़के को उतारा था। यहाँ पहुंचते ही सौरभ शॉक में पड़ जाता है। वह लड़का तो यहाँ नहीं था, लेकिन उसका भारी भरकम सूटकेस सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों के अंदर पड़ा था। सौरभ ने तत्काल यह सूचना मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दी और आसपास से कई लोगों को मौके पर बुला लिया। कंट्रोल रूम से यह सूचना मुंबई पुलिस के बांगूर नगर थाने को दी गई। बांगूर नगर के एसएचओ विजय वांड तत्कालीन अपनी टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने जाकर झाड़ियों में पड़े बैग को निकलवाया। तब तक मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने जब भीड़ के सामने सूटकेस खोला तब वहां खड़े लोगों के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। सूटकेस के अंदर 19-20 साल की लड़की की लाश रखी हुई थी। देखने में और कपड़े से लड़की किसी बड़े घर की लग रही थी। लड़की के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और इसके बाद गले में रस्सी डाल उसका गला दबा दिया गया था। वह रस्सी भी सूटकेस में ही पड़ी थी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और कैब ड्राइवर सौरभ को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया था कि सूटकेस में मिली लाश किसकी है और सवाल यह भी था कि लड़की की हत्या किसने और क्यों की है और इस सूटकेस को वहां फेंकने वाला कौन था। इस केस में पुलिस का सबसे बड़ा मददगार सौरभ ही था। पुलिस सौरभ से पूछताछ करती है और सौरभ पुलिस को पूरी कहानी बताता है। सबसे पहले पुलिस ने ओला ऐप से सौरभ शुक्ला के कैब बुकिंग करने वाले नंबर का पता निकलवाया और साथ ही साथ
उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज से लड़के की फोटो भी निकाल ली। लाश मिलने के महज 3-4 घंटे के बाद ही पुलिस ने अंधेरी में उस लड़के के फ्लैट पर रेड मारी। पुलिस वहां पहुंची और जो नज़ारा देखी उससे सचमुच पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस देखती है कि 19-20 साल का लड़का घर में फैला खून साफ कर रहा था और बिखरा हुआ सामान ठीक कर रहा था। पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है और उस फ्लैट को सील कर देती है। इसके बाद उस लड़के को थाने ले जाया जाता है। इस केस में भले ही कातिल 3-4 घंटे में पकड़ा जाता है, पर आगे हत्या का कारण और कौन था वह लड़का, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी से आपको सीखने मिलेगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला लाइफ असल जिंदगी से बहुत अलग होती है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप गलती से भी अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि वह 19 साल का लड़का मुजम्मिल इब्राहिम सईद था। मुजम्मिल हैदराबाद का रहने वाला था। वह पुलिस को बताता है कि सूटकेस में मिली लाश एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की है और उसने यह भी कबूल किया कि उसने ही अपने फ्लैट में मानसी की हत्या की थी। मुंबई पुलिस मुजम्मिल इब्राहिम सईद को रिमांड में ले लेती है। उससे पहले ही मानसी के मर्डर की न्यूज़ टीवी और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी। पुलिस कोटा के रहने वाले मानसी दीक्षित के घर वालों को इन्फॉर्म करे उससे पहले ही सोशल मीडिया और टीवी के जरिए यह खबर उनको मिल चुकी थी। कोटा के स्टेशन रोड पर मंगलयान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 में कोहराम मच गया था। यह कोटा के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ऋषि दीक्षित की बेटी मानसी दीक्षित का घर था। काफी समय पहले ऋषि दीक्षित का निधन हो गया था और उनकी दूसरी बेटी दीक्षा ने उनकी जगह रेलवे में अनुकंपा ज्वाइंट ले ली थी। वहीं मानसी मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने मुंबई चली गई थी। मानसी की खबर से उसकी माँ और बहन सदमे में थी, फिर भी वह जैसे तैसे करके मुंबई पहुंचे। दीक्षा ने पुलिस को बताया कि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। मानसी की माँ ब्यूटिशियन है, तो उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बेटियों को परफेक्ट रहना सिखाया। माँ से मिली सहयोग के बाद ही मानसी ने बचपन से ही अपने आप को मॉडलिंग और फिल्मों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़े सवाल यह थे कि आखिर क्यों यह उभरती एक्ट्रेस की हत्या की गई और मुजम्मिल इब्राहिम सईद का मानसी से क्या संबंध था। जब पुलिस पड़ताल करना शुरू करती है तब हैरान कर देने वाली खुलासे होते हैं। मानसी जब भी फ्री होती थी तब वह सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करती थी। उसे अपने फोटो के नीचे आए कमेंट पढ़ना और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से चैटिंग करना बहुत पसंद था। मानसी को जल्द ही काम मिलना शुरू हो गया था। उसे मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल और कई बढ़िया म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका भी मिल गया था। मानसी की हत्या के आरोप में आए मुजम्मिल इब्राहिम सईद ने पूछताछ में बताया कि वह हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिराजुर सईद ने मर्चेंट नेवी से रिटायरमेंट के बाद मुंबई के जोगेश्वरी में एक फ्लैट खरीद दिया था। उसके पिता सिराजुर सईद का संबंध रईस खानदान से था। मुजम्मिल उसका इकलौता बेटा था। यही वजह थी कि उसे काफी लाड प्यार से पाला गया था। सिराजुर मुजम्मिल को 5वीं क्लास के बाद उसकी नानी के पास हैदराबाद भेज दिया था। वह अपने मम्मी पापा के पास मुंबई कभी कभार ही आता था। मुजम्मिल सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। एक दिन मुजम्मिल अपनी माँ से मिलने का बहाना बनाकर मुंबई आ जाता है और मुंबई में अपने एक दोस्त के साथ वह मानसी से मिलता है। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वह दोनों कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे तो कभी बिजनेस सेंटर पर। जब भी दोनों मिलते थे तब ज़्यादातर दोनों के बीच मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया को लेकर ही ज़्यादा बातें होती थी। 15 अक्टूबर 2018 के दिन जब मुजम्मिल की मां किसी रिश्तेदार से मिलने घर से बाहर जाती है तब मुजम्मिल मौका का फ़ायदा उठाने के लिए मानसी को कॉल करता है और एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाता है। जब मानसी उसके फ्लैट पर पहुंचती है तो पहले तो काफ़ी देर तक मुजम्मिल उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता है। फिर अचानक उसने मानसी के सामने पीपी बनाने की बात कही और उसके बाद अश्लील हरकतें करने लगता है। मानसी उसके इरादों को जान जाती है और उसकी हरकतों का विरोध करती है। फिर मानसी उसे फटकारते हुए फ्लैट से बाहर की तरफ भागने लगती है। मानसी को फ्लैट से बाहर जाते देख मुजम्मिल डर जाता है
और वहां पड़े एक स्टूल से मानसी के सिर पर जोरदार वार कर देता है। स्टूल के वार से मानसी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। मानसी की बेहोशी का फायदा उठाकर वो करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच मानसी को होश आ जाता है। मानसी के होश आते ही वह मुजम्मिल बहुत घबरा जाता है। फिर वह जूतों की लेस और घर में पड़ी रस्सियों का फंदा बनाकर मानसी का गला दबा देता है। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद मानसी दम तोड़ देती है। मानसी की हत्या करने के बाद मुजम्मिल बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे पकड़े जाने का डर था। काफी सोचने के बाद मुजम्मिल ने मानसी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने घर में रखे एक बड़े से सूटकेस में मानसी की लाश को पैक किया। इसके बाद वह ओला ऐप पर सांता क्रूज एयरपोर्ट के नाम से कैब की बुकिंग करता है। टैक्सी को जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड में घुमाने के बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट की जगह मलाड के एरिया में माइंड स्पेस के बाहर रुकवाया और वहां सुनसान इलाके में झाड़ियों में उतर जाता है और ओला ड्राइवर को पेमेंट देकर रवाना करता है। उसके जाते ही सूटकेस को झाड़ियों में फेंक देता है और फिर दूसरा ऑटो पकड़ वापस अपने फ्लैट पर पहुंच जाता है। फ्लैट पर पहुंचने के बाद मुजम्मिल फर्श पर फैले मानसी के ब्लड को साफ कर ही रहा था कि कैब ड्राइवर से मिले क्लू की मदद से मुंबई की बांगूर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। आरोपी मुजम्मिल अभी थाने जेल में बंद है। वह जमानत के प्रयास कर रहा है पर अभी तक उसको बेल नहीं मिल पाई। इस वीडियो को आप तक लाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना, ताकि अपने तक आने वाली ऐसी हर अनहोनी से बचें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।